बच्चों, आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 6 मैथ चैप्टर 10, जिस चैप्टर का नाम है अनुपात और समानुपात, इसका प्रश्नावली 10.1 का सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रश्नावली 10.1, इसका पहला क्वेश्चन है, एक कक्षा में 20 लड़कियां और 15 लड़के हैं, अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक का ए है लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से। तो आइए इसको हम कॉपी पर सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम पहले से क्वेश्चन को सोल्यूशन करके रखे हुए हैं क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या था, एक कक्षा में 20 लड़कियां 15 लड़के हैं, अनुपात ज्ञात कीजिए। जिसका पहला क्वेश्चन था एक का ए कि लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात ज्ञात करना है ना। तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया। अब इसको लिखेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे हल, लड़कियों की संख्या। तो एक कक्षा में 20 लड़कियां थी ना, तो लड़कियों की संख्या कितनी है 20, तो यहाँ पे लड़कियों की संख्या 20 लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद लिखेंगे लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या कितनी है 15, तो यहाँ पे 15 लिख देंगे इस तरह। उसके बाद अनुपात हमको ज्ञात करना है, तो अनुपात बराबर लिखेंगे लड़कियों की संख्या बटे लड़कों की संख्या। तो लड़की की संख्या कितना है 20 है और लड़कों की संख्या कितना है 15, तो 20/15 लिखेंगे और इसको काटेंगे। 5 के परा से कटेगा, 5 चौका 20, 5 तिहाई 15, तो 4/3 आ गया, तो 4:3। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का बी था, जिसमें पूछा जा रहा था कि लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 1 है उसमें लिखा हुआ है कुल विद्यार्थियों की संख्या, लिखा हुआ है कितना है। तो देखिए कुल विद्यार्थियों की संख्या, लड़कियों की संख्या 20 था, तो यहाँ पे कुल विद्यार्थियों की संख्या लिखकर लिख देंगे 20 प्लस 15, तो टोटल कितना हो गया 35। मतलब उसमें लड़की की संख्या 20 था, लड़का की संख्या 15, तो टोटल के विद्यार्थी कितना हो जाएगा 20 और 15 35 हो जाएगा, तो 35 हो गया। अब उसके बाद लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या कितना था 20, तो यहाँ पे लिख देंगे लड़कियों की संख्या बराबर 20। ठीक है, उसके बाद हमको अनुपात ज्ञात करना है, तो अनुपात बराबर लिख देंगे। ठीक है, 20/35। क्यों, क्योंकि लड़कियों की संख्या का अनुपात निकालना है कुल विद्यार्थियों की संख्या से। तो लड़कियों की संख्या कितना है 20, तो 20 ऊपर लिखेंगे और कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है 35, तो 35 नीचे लिखेंगे। 20/35 लिखकर 5 के पारा से काट दीजिए, 5 चौका 20 और 5 सते 35, 4/7 हो गया, तो 4:7। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 6 फुटबॉल, 12 क्रिकेट और बाकी टेनिस पसंद करते हैं, तो अनुपात ज्ञात कीजिए। आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। 30 विद्यार्थी है, 30 विद्यार्थियों की कक्षा में 6 फुटबॉल पसंद करता है, 12 जो है क्रिकेट पसंद करता है और बाकी जो है टेनिस पसंद करता है, तो हमको अनुपात ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए है, यानी पहला क्वेश्चन है, क्या है, फुटबॉल पसंद करने वालों का टेनिस पसंद करने वाले से अनुपात ज्ञात करें। यानी फुटबॉल कितने बच्चे पसंद करते हैं और टेनिस कितने पसंद करते हैं, उसका अनुपात हमको ज्ञात करना है। तो इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थी, यानी फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 6 है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थी कितना है 6, यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इस तरह लिख दीजिएगा। उसके बाद लिखेंगे टेनिस पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो देखिए टेनिस पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि 30 विद्यार्थी है, तो टोटल कितना हो गया 30। तो यहाँ पे लिखेंगे टेनिस पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बराबर 30 माइनस फुटबॉल कितना पसंद कर रहा था 6, और क्रिकेट पसंद करने वाले विद्यार्थी की संख्या कितना था 12, तो ये 12 6 कितना हो जाएगा 18, और कुल विद्यार्थी कितना था 30, तो 30 में से 18 को घटा देंगे, तो टेनिस पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम 12 लिख देंगे। इस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद देखिए अनुपात निकालना है, तो अनुपात बराबर लिख देंगे। अनुपात में हमको क्या बोला जा रहा था, अनुपात में हमको बोला गया था कि फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से टेनिस पसंद करने वाली संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो फुटबॉल पसंद करने वाले कितना है 6 है, तो 6 ऊपर लिखेंगे, और टेबल टेनिस जो है उसको पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना है 12, तो 12 नीचे लिखेंगे। 6/12 हो गया, इसको काटिए, 6 के परास से 12 कट जाएगा 2 बार में, तो 1/2 आ जाएगा, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा 1/2। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का बी है, क्रिकेट प्रेमियों का कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, तो
आप देखिए यहाँ पे कैसे इसको बनाएंगे। क्रिकेट पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 12 है। आप क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्रिकेट पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 12 है, तो इस तरह यहाँ पे लिख देंगे 12। और कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 30 है, तो यहाँ पे 30 लिख देंगे। अनुपात पूछ रहा है तो अनुपात बराबर लिखेंगे क्रिकेट पसंद करने वाले विद्यार्थी ना, तो क्रिकेट पसंद करने वाले विद्यार्थी ऊपर लिखाएगा, क्योंकि पहले ये बोल रहा है। तो 12 कुल विद्यार्थियों की संख्या से, तो कुल विद्यार्थी कितना है, 30 है, 30 नीचे लिखेंगे, तो 12/30 इसको काटिएगा। 6 के पारा से कटेगा 2 बार में, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, तो 2/5 हो गया, तो 2/5 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, मार्गरेट एक कारखाने में काम करती है। ठीक है, मार्गरेट एक कारखाने में काम करती है और 1910 रुपया मासिक वेतन है। यानी देखिए, एक कोई लड़की है जिसका नाम है मार्गरेट, वह एक कारखाने में काम करती है और 1910 रुपया मासिक वेतन लेती है। यानी उसका जो मंथली इनकम है 1910 रुपया है। वह अपनी आय में से 370 रुपया प्रति माह बचत करती है, तो अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। मार्गरेट एक कोई लड़की है जो कारखाने में काम करती है, उसका मासिक वेतन जो है, सैलरी जो है 1910 रुपया है, और वह अपनी सैलरी में से प्रति माह 370 रुपया क्या करती है, बचत करती है। तो हमको अनुपात ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन है 3 का ए कि उसकी बचत और उसकी आय का। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, समझिए क्वेश्चन को। उसकी बचत, तो उसका बचत कितना हो रहा है और उसका आय कितना, तो उसका अनुपात ज्ञात करना है। तो हल कैसे करेंगे, तो लिखेंगे मार्गरेट की बचत, तो मार्गरेट जो है उसकी बचत कितना था, आप यहाँ पे देखिए 370 रुपया है, तो वही यहाँ पे लिख देंगे मार्गरेट की बचत 370 रुपया। और मार्गरेट की आय, तो मार्गरेट की आय कितनी थी, 1910 रुपया, तो यहाँ पे लिख देंगे 1910 रुपया। अनुपात ज्ञात करना है, तो अनुपात बराबर मार्गरेट की बचत बटे मार्गरेट की कुल आय। तो मार्गरेट की बचत कितना है, 370 रुपया, और उसका कुल आय कितना है, 1910 रुपया। जीरो से जीरो खत्म कर दीजिए, 37/191। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा, 37/191 हमारा क्या है, आंसर है, क्योंकि आगे नहीं कटेगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का बी है, उसकी आय और उसके व्यय का अनुपात ज्ञात करना है। तो मार्गरेट की कुल आय कितनी थी, तो यहाँ पे लिखेंगे मार्गरेट की आय बराबर 1910 रुपये, और उसका व्यय कितना है। आप देखिए, समझिए इसको। कुल आय तो उसका 1910 रुपया था, उसमें से बचत कितना कर रही थी, 370 रुपया, यानी इसको व्यय क्या होगा, तो 1910 में से 370 को अगर घटा देंगे तो उसका व्यय निकल जाएगा। तो व्यय कितना है, 1540 रुपया, मतलब वो 1910 रुपया कमाती थी, जिसमें से 370 रुपया वो बचत करती थी, 1540 रुपया क्या कर रही थी, खर्च कर रही थी। तो इसका अनुपात हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर व्यय निकाल लेंगे, 1910 माइनस 370 बराबर 1540, अनुपात ज्ञात करना है। उसकी आय से, तो अनुपात बराबर लिखेंगे उसकी आय, उसकी आय कितनी थी, 1910 रुपया, तो 1910 रुपया लिखेंगे। और बचत कितना था, बचत व्यय कितना था, तो व्यय 1540 था, तो नीचे 1540 लिखेंगे। जीरो से जीरो उड़ा दीजिए, 191/154, ये हमारा क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा, 191/154, ये हमारा क्या आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, राम और रहीम ने 1 घंटे में क्रमशः 9 किलोमीटर और 12 किलोमीटर की दूरी तय की। राम और रहीम की चालों का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, राम और रहीम जो है 1 घंटे में क्रमशः 9 किलोमीटर और एक 12 किलोमीटर की दूरी तय की, तो राम और रहीम का चालों का अनुपात हमको ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो लिखेंगे राम और रहीम की चाल का अनुपात बराबर, तो राम और रहीम के चाल का अनुपात बराबर, तो राम का जो चाल था कितना था, 9 किलोमीटर, तो 9 ऊपर लिखेंगे, और रहीम का चाल कितना था, 12, तो 12 नीचे लिखेंगे, 9/12 लिखेंगे। और 3 के परास उड़ा दीजिए, 3 क्या 9, 3 6 12, 3/4 आ गया, यानी 3:4 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए, हम वीडियो में भी इसको सोल्यूशन करा सकते थे, लेकिन वीडियो में हम सोल्यूशन इसलिए नहीं करा रहे हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और जिसके कारण बच्चा जो है बोरिंग फील करता है, वो पूरे वीडियो को वॉच नहीं कर पाता है। इसलिए हम पहले से सोल्यूशन करके इसको सब सिर्फ समझा रहे हैं, आप समझ लीजिए, इसी तरह बनाइए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, रिक्त स्थानों को भरिए। 15/18 बराबर, यहाँ पे बॉक्स है यानी डैश है, बटा 6 है बराबर 10 बटा यहाँ पे डैश है बराबर, यहाँ पे भी डैश है और बटा 30 है। क्या ये तुल्य अनुपात है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए,
15/18 है और यहाँ पे खाली जगह था और यहाँ नीचे 6 है। तो यहाँ पे देखिए 6×18 यानी 18 का जो तुल्य भिन्न यहाँ पे 6 है। जब 6 18 में 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो 3 आया, इसका मतलब 15 में 3 से क्या करेंगे? भाग लगाएंगे। तो 15 में जब 3 से भाग देंगे कितना आएगा? 5 आएगा। तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। आप गुणा करके देख सकते हैं, 5 3 15 6 18। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 5 दूना 10, 6 दूना 12, मतलब यहाँ पे 5 में 2 से गुना हो रहा था तभी यहाँ पे 10 आ रहा था। यहाँ पे हम 6 में 2 से गुना करेंगे तभी यहाँ पे 6 दूना 12 आएगा, इसलिए यहाँ पे क्या भरेंगे? 12 भरेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसके बाद यहाँ पे देखिए 25 बटा क्या है आपका? 30 है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर देखिए कि 6 के पहाड़ा में 5 से गुना हो रहा था तभी 6 पंजे 30 आया है यहाँ पे। तो उसी तरह यहाँ पे 5 है तो 5 में 5 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 25 आएगा, क्योंकि 6 में 5 से गुना हो रहा है तभी 30 आ रहा है। तो 5 से गुना करना है तो 25। तो यहाँ पे क्या भरेंगे? 25। क्या ये तुल्य भिन्न है या क्या यह तुल्य अनुपात है? तो हाँ, यह तुल्य अनुपात है। हाँ है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह इसको हम सोल्यूशन कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। 6 का ए है आपका 81 का 108 से। तो ये बहुत सिंपल है, 81 का 108 से अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात बराबर लिखेंगे 81/108। अब इसको काटिए, 9 के पारा से काटेगा 9 9 81, इसको काटेगा तो 12 9 108 होता है, 12 बार में कटेगा। फिर 3 के पारा से 9 कटेगा 3 बार में, 3 चौका 12, 3/4 हो गया, 3/4 हो गया। ये इसका क्या आंसर है? उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद 6 का बी है 98 का 63 से अनुपात ज्ञात करना है। उसी तरह लिखेंगे अनुपात बराबर 98/63। 98/63 को काटिए आप। तो अगर आप 3 के पारा से काटते हैं, 3 के पारा से नहीं कटेगा, 7 के पारा से कटेगा। 7 के पारा से अगर काटते हैं तो 14 7 98 होता है, यानी 7 के पारा से 14 बार में कट जाएगा और ये कटेगा 7 के पारा से 9 बार में। तो 14/9 यानी 14/9 इसका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है। उसके बाद 6 का सी है आपका 3 किलोमीटर का 11 किलोमीटर से अनुपात ज्ञात करना है। तो फिर उसी तरह लिखेंगे अनुपात बराबर 3/11। ये नहीं कटेगा तो इसलिए 3/11 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद है आपका 6 का डी 30 मिनट का 45 मिनट से। तो अनुपात बराबर 30/45 लिखेंगे। 15 के परा से काटिए, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 2/3 हो जाएगा, यानी 2/3 है तो 2/3 होगा। कि देखिए बटा का ही दूसरा रूप अनुपात होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का पहला क्वेश्चन है, ए है 30 मिनट का 1.5 घंटों से। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए यहाँ पे मिनट, यहाँ पे घंटा है, तो पहले हमको घंटा को मिनट में बदलना होगा। तो चूंकि 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है, आपको पता है, तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि 1 घंटा बराबर 60 मिनट। ठीक है, इसलिए 1.5 गुने 60, यानी इसको घंटा को मिनट में परिवर्तन करने के लिए 60 से गुना कर देंगे। तो 1.5 में जब 60 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 90 मिनट आएगा। ठीक है, अब ये हमारा 90 मिनट आ गया। उसके बाद अनुपात बराबर लिखेंगे 30/90। 0 से 0 काट देंगे, 3 तिहाई 9, 1/3, ये का अनुपात क्या आ जाएगा? 3 हमारा आंसर हो गया। ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का बी है 40 सेंटीमीटर का 1.5 मीटर से। तो देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ पे मीटर है, तो इस मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो आपको पता है कि चूंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसलिए 1.5 गुने 100 करेंगे और 1.5 में जब 100 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 150 आएगा। ठीक है, और अनुपात हमको याद करना है, तो अनुपात बराबर लिखेंगे 40/150, क्योंकि 40 से हमको बोला है 101.5 मीटर से अनुपात ज्ञात करने के लिए, तो 40 ऊपर लिखाएगा और बटे 150। 0 से 0 खत्म कीजिए, 4/15 नहीं कटेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 4/15 ही हमारा क्या है? आंसर है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सी है 55 पैसे का 1 रुपया से। तो चूंकि 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है, इसलिए 1 गुने 100, क्योंकि 1 रुपया है तो 1 गुने 100 बराबर 100 पैसा आएगा।
तो ये रुपया हमको 100 रुपये पैसा में कन्वर्ट हो गया, 100 पैसा हो गया। तो अनुपात बराबर लिखेंगे, अनुपात बराबर 55/100, क्योंकि 55 पैसा को हमको 1 रुपया से अनुपात याद करना था। तो 55/100, इसको काटेंगे 5 के परास से कटेगा 11 बार में, ये कटेगा आपका 20 बार में, 20 पंचे 100 होता है। तो 11/20, 11/20 इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 का डी है कि 30 मिनट का 45 मिनट से। तो देखिए यहाँ पे दोनों सेम है, मिनट मिनट है, तो इसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो लिखेंगे अनुपात बराबर 30/45, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 2/3 है तो 2:3, इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। बहुत ईजी है, आप इसको आराम से देखकर वीडियो को रोककर समझ सकते हैं, बना सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, एक वर्ष में सीमा की आय 1.5 लाख रुपया है। ठीक है। और वह 50,000 रुपये की बचत करती है, अनुपात ज्ञात करें। ध्यान से समझिएगा, एक वर्ष में सीमा की जो आय है 1.5 लाख रुपया है। मतलब सीमा एक लड़की है जो पर मंथ 1.5 लाख रुपया अर्न करती है, और वह 50,000 रुपया पर मंथ जो है बचत करती है। तो अनुपात ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ए है, पहला क्वेश्चन है कि सीमा की आय और उसकी बचत तो का अनुपात ज्ञात करना है। तो सीमा की आय क्या है, यहाँ पे लिखेंगे सीमा की आय बराबर 1.5 लाख रुपया। सीमा की आय कितना है, 1.5 लाख रुपया है। और सीमा की बचत, तो सीमा की बचत कितना है, अब देखिए यहाँ पे 50,000 है, यहाँ पे सीमा की बचत लिख देंगे 50,000। अब हमको अनुपात ज्ञात करना है, तो अनुपात बराबर लिखेंगे, क्या बोला है, सीमा की आय और उसकी बचत। आय कितना है, 1.5 लाख, तो 1.5 लाख ऊपर लिखेंगे, और बचत बोला है तो बचत कहाँ लिखेंगे, नीचे बोलेंगे, क्योंकि पहले आय बोला है। तो आय ऊपर लिखेंगे और बचत नीचे लिखेंगे। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म कर दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो जाएगा, 5 तिया 15। ऊपर में 3 है और नीचे कुछ नहीं है, नीचे 1 है, इसलिए 3:1 इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 का बी है, सीमा द्वारा की गई बचत और उसके द्वारा किए गए खर्च। तो आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे सीमा द्वारा की गई खर्च। तो सीमा का जो आपका महीना का जो अर्न था 1.5 लाख रुपया था। तो टोटल अर्न जो करती थी महीना में 1.5 लाख करती थी, और कितना बचत करती थी, 50,000। तो अगर हम 1.5 लाख में से 50,000 को घटा देंगे तो उसका जो है खर्च कितना होता था, सो निकल जाएगा। तो लिखेंगे सीमा द्वारा की गई खर्च, यानी 1.5 लाख माइनस 50,000, घटा के कितना आएगा, 1 लाख। ठीक है। तो उसका खर्च कितना है, 1 लाख। ठीक है। और किया गया बचत, तो कितना बचत करती थी, 50,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 50,000। ओके। अब हमको अनुपात ज्ञात करना है, तो अनुपात, तो यहाँ अनुपात बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, सीमा द्वारा की गई बचत, तो बचत कितना है, 50,000। तो हम 50,000 कहाँ लिखेंगे, ऊपर में लिखेंगे। ठीक है। और उसके द्वारा किए गए खर्च, तो खर्च कितना करते थे, 1 लाख रुपया, तो 1 लाख कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा गंदा हो गया है, ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। 50,000 ऊपर लिखेंगे और 1 लाख नीचे लिखेंगे। ठीक है। 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा देंगे, और यहाँ पे बचा 100, ऊपर बचा 50, 50 दूना 100 होता है, काट के कितना आएगा, 2 आएगा। तो इस प्रकार ऊपर 1 है नीचे 2 है, तो 1:2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कचरा हो गया है, एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, एक दर्जन पेन का मूल्य 180 रुपया है। ठीक है। और 8 बॉल पेन का मूल्य जो है 56 रुपया है। पेन का मूल्य का बॉल पेन का मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, एक दर्जन पेन का मूल्य 180 रुपया है, तो लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे एक दर्जन पेन का मूल्य 180 रुपया, 8 बॉल पेन का मूल्य 56 रुपया। एक बॉल पेन का मूल्य हमको ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि 8 बॉल पेन का मूल्य 56 रुपया है, 8 वो पेन का मूल्य जो है 56 रुपया है। तो एक पेन का मूल्य हमको चाहिए या नहीं, एक पेन का मूल्य कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे एक बॉल पेन का मूल्य बराबर 56/8, मतलब 56 में 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, क्योंकि 8 7 56 होता है। तो एक बॉल पेन का मूल्य हमको निकल गया कितना, 7 रुपया। ठीक है। और उसके बाद इधर देखिएगा, यहाँ पे लिख बोला जा रहा था कि एक दर्जन पेन का मूल्य 180 रुपया है, तो लिख देंगे एक दर्जन पेन का मूल्य 180 रुपया। ठीक है। और एक पेन का मूल्य हमको निकालना है,
तो एक पेन का मूल्य बराबर 180/12, मतलब 180 में हम क्या करेंगे, 12 से भाग लगाएंगे। तो भाग लगाइएगा तो कितना आएगा, 15 आएगा। तो एक पेन का मूल्य कितना आ गया, 15 रुपया। अब हमको अनुपात ज्ञात करना है, तो अनुपात बराबर हो जाएगा 15/7, यानी 15:7। ठीक है, इस तरह इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक तो हम सॉल्व कर लिए, अब क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, कथन को देखे, एक हॉल की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात है 2:5 दिया है। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक हॉल की जो चौड़ाई है और लंबाई है उसका अनुपात 2:5 है। तो निम्न सारणी को पूरा कीजिए जो कि हॉल की कुछ संभव चौड़ाई और लंबाई को दिखाती है। तो हॉल का चौड़ाई यहाँ पे मीटर में दिया है और उसी के नीचे हॉल की लंबाई यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है। तो पहला आपका 10/25। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, ये जो दिया है 2:5 दिया है, यानी हॉल की चौड़ाई और लंबाई 2:5 है। ठीक है, तो यहाँ पे 2:5 है, मतलब चौड़ाई है आपका 2, तो लंबाई 5 है। और यहाँ पे देखिए 10/25 तो भरा हुआ है और यहाँ पे डैश का चिन्ह है, यहाँ पे 50 है। तो ये हमको ज्ञात करना है, कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे 2/5 लिख दिए। ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम x लिख देंगे और नीचे आपका 50 है तो 50 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको इससे गुना कीजिएगा और इसको इससे गुना कीजिएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5x। ठीक है, और 50 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, बराबर में 100 आ जाएगा। ठीक है, और इससे कटेगा तो कितना बार में कटेगा, 20 बार में कटेगा, क्योंकि 20×5 100 होता है। तो x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू आया 20। तो इसमें हम क्या लिख देंगे, 20 लिख देंगे। 20 हमारा क्या होगा, आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। उसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चौड़ाई जो है 40 दिया है और हमको लंबाई निकालना है। तो इसको भी उसी तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए 2:5 दिया है, लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात दिया है 2:5 दिया है। यहाँ लिखेंगे 2/5। ठीक है, बराबर यहाँ पे 40 है, 40 लिख दीजिए, बटे कुछ नहीं तो यहाँ पे x लिख दीजिए। इसको इससे गुना करेंगे कितना आएगा, 2x, और 40 में जब 5 से गुना करेंगे तो 5 का कितना होगा, 20 होगा, मतलब 200। और x यहाँ 2x से बराबर 200 है, यानी 2 से आपको जो ये कटेगा कितना बार में कटेगा, 100 बार में। तो x का जो वैल्यू आया कितना आया, 100 आया। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे। ठीक है, इस तरह इसको सॉल्व कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:5 दिया है, और यहाँ भी आपका चौड़ाई नहीं दिया, यहाँ भी आपका लंबाई नहीं दिया है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ पे देखिएगा तो आपको दिखाई देगा कि 10×2 = 20 है ना, 10×4 = 30, 10×4 = 40। 30 तो यहाँ पे नहीं है, 10×2 = 20 हो जाएगा, 10×4 = 30, 10×4 = 40। तो 10 बचे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, है ना। और 25×50, 25×3 = 75, 25×4 = 100, और 25 बचे 125। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह इसको हम सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, शीला और संगीता के बीच 20 पेनों को 3:2 में बांटिए। यानी शीला और संगीता के बीच हमको 20 पेनों को 3:2 में बांटना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे 20 पेनों को 3:2 के अनुपातों में बांटने के लिए अनुपातों को योग करेंगे, मतलब इसको इसको जोड़ देंगे, तो 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, शीला का हिस्सा, तो आप देखिए बोला गया शीला और संगीता की 20 पेनों को 3:2 में बांटिए। तो शीला का हिस्सा कितना है, अब ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे शीला का हिस्सा 3 है। ठीक है, तो शीला का हिस्सा 3 और टोटल कितना 5, तो 3/5 गुने 20। ठीक है, तो 3/5 गुने 20, क्योंकि 20 पेन था। तो 5 से 20 कट जाएगा 4 बार में, तो 4×3 = 12। ठीक है, तो शीला को कितना मिलेगा, 12 पेन मिलेगा। और संगीता का हिस्सा, आप देखिए यहाँ पे संगीता के हिस्सा, तो संगीता के हिस्सा कितना था, 2 था, तो 2/5 टोटल योग करके 3:2 को जोड़ दीजिएगा तो 5 आएगा। तो 2/5, क्योंकि संगीता का हिस्सा 2 था, तो 2/5 गुने टोटल पेन कितना है 20। यहाँ पे 2/5 गुने 20 लिखेंगे, 5×4 = 20, 5 के पारा से भी 4 बार में कट गया, 4 में 2 से गुना किया, 4×2 = 8 पेन। ठीक है, तो लिख देंगे शीला को 12 पेन मिलेंगे और संगीता को 8 पेन मिलेंगे। इस तरह इसको हम क्या करेंगे, सोल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, आप ध्यान से देख के इसको समझ सकते हैं।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, पिता की वर्तमान आयु 42 वर्ष और उसके पुत्र की आयु 14 वर्ष है, तो अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। पिता की वर्तमान आयु 42 वर्ष है और उसके पुत्र की आयु जो है 14 वर्ष है, तो अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 का ए है, यानी पहला क्वेश्चन है, पिता की वर्तमान आयु का पुत्र का वर्तमान आयु से अनुपात ज्ञात करें। तो पिता की वर्तमान आयु कितना है, 42 वर्ष है, तो आप लिखेंगे पिता की वर्तमान आयु बराबर बराबर 42 वर्ष, ठीक है, और पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 14 वर्ष। अनुपात बराबर 42/14, क्योंकि बोला गया है कि पिता की वर्तमान आयु का पुत्र के वर्तमान आयु से, तो दोनों का वर्तमान आयु, एक पिता का है 42 वर्ष और पुत्र का है 14 वर्ष, तो 42/14 लिखेंगे, काटेंगे 14 या 42, क्या आएगा अनुपात, 3:1 आएगा। तो इस तरह इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप 12 का बी पढ़ेंगे। तो 12 का बी क्या है कि जब पुत्र 12 वर्ष का था, ठीक है, तब पिता की आयु का पुत्र की आयु से, यानी क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझिए। जब पुत्र जो है 12 साल का था, तब पिता की आयु का पुत्र की आयु से अनुपात ज्ञात करना है। तो पिता का जो करेंट आयु था, यानी वर्तमान आयु था, वो कितना था, वो आपका था 42 वर्ष, ठीक है। तो उस समय पुत्र की आयु 14 वर्ष था, लेकिन बोला जा रहा है कि जब पुत्र 12 वर्ष का था, तो जब पुत्र 12 वर्ष का था मतलब कितना का डिफरेंस हो रहा है, अभी तो वर्तमान में वो 14 साल का था और डिफरेंस कितना का हो रहा है, 2 साल का। उसी तरह यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि जब पुत्र 12 वर्ष का था तब उसकी आयु में कमी, तो करंट में वो तो 14 साल का है और 12 साल का था, तो उसकी करंट कितना आयु में कमी हुई, 2 वर्ष की कमी हुई, तो 14 - 12 लिखेंगे बराबर 2 वर्ष, ठीक है। तब पिता की आयु में कमी, तो पिता उस समय वर्तमान आयु में कितना है अभी, 42 वर्ष का है। तो जब जब वो 42 वर्ष का है तो उसका पुत्र 14 वर्ष का है, 14 वर्ष का है। और जब वह खुद उसका पुत्र 12 वर्ष का होगा, तो पिता की आयु में भी तो 2 वर्ष का कमी होगा, क्योंकि 14 वर्ष का जब था तो उस समय उसके पिताजी थे 42 वर्ष के। लेकिन जब वो 12 वर्ष के है, तो उसके पिताजी कितना वर्ष के हो जाएंगे, 40 वर्ष हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि उसकी आयु में 2 वर्ष कमी हुआ है, इसके पिता की आयु में भी 2 वर्ष कमी होगा। तो जब 42 में से 2 को घटा देंगे, क्या आएगा, 40 वर्ष आएगा, ठीक है। अब हमको अनुपात ज्ञात करना है, तो अनुपात बराबर 40/12, काटेंगे, 4×10 40, 4×3 12, तो 10:3 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद 12 का सी है, 10 वर्ष के बाद पिता की आयु का पुत्र की आयु से। अब 10 वर्ष बाद, यानी करेंट में तो उसके पिताजी 42 वर्ष के हैं और वो स्वयं 14 वर्ष का है उसका पुत्र। अब बोल रहा है 10 वर्ष बाद, तो लिखेंगे 10 वर्ष बाद पिता की आयु, तो 42 वर्ष का करंट में है, यानी वर्तमान में है, तो उसमें 10 वर्ष बाद बोल रहा है, तो 10 वर्ष जोड़ देंगे तो कितना का होगा, 52 साल का हो जाएगा। अब 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु, तो 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु अभी तो 14 है, और 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 14 और 10 24 वर्ष का हो जाएगा, ठीक है। तो अनुपात ज्ञात करना है, तो अनुपात बराबर लिखेंगे 52/24, काटिए इसको, इकट्ठेगा 4 के पारा से 13 बार में, इकट्ठेगा 6 बार में, तो 13/6 यानी 13:6 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी है, आप आराम से इसको समझ के बना सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 का डी है, पिता की आयु का पुत्र की आयु से जब पिता 30 वर्ष का था, पिता की आयु का पुत्र की आयु से अनुपात ज्ञात करना है। जब वो उसके पिताजी थे कितना वर्ष के, 30 वर्ष के थे, तब उनको अनुपात ज्ञात करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे क्या, जब पिता 30 वर्ष का था तब उसकी आयु में कमी, ठीक है। तो अभी तो वर्तमान में 42 साल के हैं, तो जब वो 30 वर्ष के थे तो आयु में कितना कमी हुआ, 12 वर्ष का हुआ, ठीक है। तो पुत्र की आयु में कितना कमी होगा, तो पुत्र की आयु अभी 14 साल का है वर्तमान में, तो उसके आयु में कितना कमी होगा, 12 होगा। तो 14 में से 12 घटाएंगे, कितना आएगा, 2 वर्ष आएगा। तो अनुपात बराबर 30/2, 30 को 2 से काटेंगे तो 15 बार में कटेगा, तो 15:1 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह इसको सॉल्व कर लेंगे। एक विद्यालय है जिसकी 6ठी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या 120 है, उसमें से 40 छात्र जो है अ वर्ग में पढ़ते हैं, 35 छात्र जो है ब वर्ग में पढ़ते हैं, यानी सेक्शन बांटा गया है, और शेष जो बच जाता है वो 100 वर्ग में पढ़ते हैं, तो अनुपात याद करना है। तो क्वेश्चन नंबर
13 का पहला क्वेश्चन है कि कुल छात्रों का वर्ग अ में पढ़ने वाले छात्रों के साथ अनुपात ज्ञात करें। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे कुल छात्रों की संख्या, तो कुल छात्रों की संख्या कितना है 120 है, ठीक है। अ वर्ग में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या बराबर 40, अनुपात बराबर 120/40, काटेंगे 4×3 12 यानी 3 बार में कट जाएगा, तो 3:1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह इसको सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद आपको बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि कुल छात्रों का वर्ग स में पढ़ने वाले छात्रों के साथ अनुपात ज्ञात करें। तो फिर उसी तरह लिखेंगे कुल छात्रों की संख्या, यानी कुल छात्रों की संख्या कितना है 120 है, तो यहाँ पे 120 लिखेंगे। स वर्ग में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या, तो कुल छात्र जो थे 120 थे, इसमें से और में जो पढ़ता था वो 40 पढ़ता था, ठीक है, और ब में पढ़ता था 35, तो 40 35 75 हो गया, ठीक है। तो टोटल 120 था, जिसमें से अ और ब में पढ़ता था 75, तो बचा कितना 45। तो 120 माइनस 75 करेंगे, आपको 45 जो बचेगा वो किस चीज़ में पढ़ रहा है, वर्ग 6 में पढ़ रहा है। तो 100 वर्ग में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना हो गया 45, यहाँ पे 45 इस तरह हम निकाल लेंगे। अब अनुपात ज्ञात करना है, तो अनुपात बराबर कुल छात्रों का अनुपात 100 वर्ग में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ निकालना था, तो 120/45, ठीक है। 120/45 को काटिए, 15×8 = 120, 15×3 = 45, 8/3 यानी 8:3, ये हमारा क्या आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 का 3 है, ब वर्ग और अ वर्ग के छात्रों का अनुपात ज्ञात करें। तो लिखेंगे ब वर्ग में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या बराबर 35 और अ वर्ग में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या बराबर 40, अनुपात बराबर 35/40, काटिएगा आपका 5×7 = 35, 5×8 = 40, तो 7:8 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 का 4 है, ब वर्ग के छात्रों का कुल छात्रों के साथ अनुपात ज्ञात करें। तो लिखेंगे ब वर्ग का छात्रों की संख्या बराबर 35 दिया हुआ है, अब कुल छात्रों की संख्या कितना 120 है, 120 लिखेंगे। अब अनुपात बराबर, तो अनुपात बराबर हो जाएगा 35/120, क्योंकि ब वर्ग में बोला है तो ब वर्ग पहले बोला है, तो इसलिए 35 ऊपर लिखाएगा, और कुल विद्यार्थी बाद में बोला है तो कुल विद्यार्थी यानी नीचे लिखाएगा। तो 35/120 काटिए, 5×7 = 35, सही काटेगा 24 बार में 5 के पारा से, तो 7/24 यानी 7:24। तो इस तरह हम इस प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन को सॉल्व को कर लें। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। देखिए, वीडियो में हम सॉल्यूशन नहीं कराए तो ये आपका 35 मिनट का वीडियो हो गया, अगर सॉल्यूशन कराते तो 1 घंटा प्लस हो जाता, ठीक है। इसलिए हम पहले से सॉल्यूशन कराकर तब आपको यहाँ पे सिर्फ समझाए हैं, बनाने का तरीका बनाया है बताया है, आप देख कर समझ लीजिए, फिर आप इसको बना लीजिए। धन्यवाद।